नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं। अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थियों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाती है। यह योजना बुढ़ापे में किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि कोलकाता में राहुल गांधी की एक चुनावी रैली को प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से कांग्रेस सूत्रों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस पूरी तरह से ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आई है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर बेहद सख्त और तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है। यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म IPAC के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सर्च कार्रवाई से जुड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR को लेकर जामुमो कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के नाम कटने से रोकना और संगठन को सरकार के साथ जोड़ना है। विशेष रूप से मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को प्रथम चरण में 152 सीटों पर मतदान होने हैं। प्रथम चरण में ही झारखंड से सटे सभी विधानसभा सीटों पर मतदान हो जाएगा। बंगाल से झारखंड के 10 जिले सटते हैं। इन जिलों में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसांवा व पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी का तापमान भी 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने झारखंड में 23 अप्रैल तक के लिए भीषण गर्मी और लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी का आलम यह है कि राज्य के 8 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है तो लोगों के तानों और बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ यही साबित किया है झारखंड के हजारीबाग सेंटर की फुटबॉल की कोच निधि ने। 11 साल तक इस आवासीय सेंटर की बालिका फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार किया और उन्हें चैंपियन बनाया। ऐसे कई कोच और खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा को यहां पहचान नहीं मिली और उन्होंने झारखंड छोड़कर दूसरे राज्यों में खुद को साबित किया। राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट उभर कर सामने आया है। एक और शहर के भीतर कुछ पेट्रोल पंपों पर अब भी गैलन में तेल भरकर बेचा जा रहा है। वहीं शहर से बाहर और आसपास के इलाकों में ईंधन की भारी किल्लत देखी जा रही है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि कई पंपों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम ईंधन दिया जा रहा है। शहर के बाहर कुछ जगहों पर पेट्रोल की बिक्री 500 रुपए तक सीमित कर दी गई है। तेल कंपनियों के साथ समन्वय कर आपूर्ति बहाल भी नहीं हो पा रही है। बिहार रेरा ने झारखंड के बिल्डरों और निवेशकों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।
रांची में आयोजित रेरा बिहार से रूबरू कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और रेरा निवेशकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे राज्य में रियल एस्टेट कारोबार को नई गति मिल सके। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के बिल्डरों और संभावित घर खरीदारों को बिहार में उपलब्ध अवसरों तथा रेरा द्वारा लागू की गई पारदर्शी व्यवस्थाओं की जानकारी देना था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने झारखंड सरकार के अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। आयोग की टीम मंगलवार को रांची पहुंची और इस दौरान टीम ने सरकारी अधिकारियों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी रिपोर्ट ली। पूछा गया कि उनके यहां पिछड़ा वर्ग समुदाय के कितने कर्मी कार्यरत हैं और उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। धनबाद के डिप्टी मेयर अरुण चायहान ने जामुमो द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कहा कि वे जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के अलावा जिले भर के लोगों की समस्याओं के समाधान और उनकी जरूरतों पर खरा उतरेंगे। इससे पूर्व झामुमो महानगर समिति की ओर से उप महापौर अरुण चौहान समेत पार्टी के उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया जो निकाय चुनाव के दौरान पार्षद पद जीते हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर और बारीगोड़ा में यातायात जाम की समस्या खत्म होने वाली है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 193.38 करोड़ रुपए के 3 रोड ओवरब्रिज आरओबी निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इसके डिजाइन में बदलाव कर इसे अब टी आकार का बनाने का निर्णय लिया है। नए डिजाइन की वजह से विस्थापन का खतरा बहुत कम हो गया है। टाटा मोटर्स लखनऊ से अपनी हाइड्रोजन बस परियोजना शुरू कर रही है, जिसका लक्ष्य अगले 5 साल में 20 लाख वाहन बनाना है। जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस इन हाइड्रोजन वाहनों के इंजन बनाएगा, जो प्रदूषण मुक्त परिवहन का मार्ग प्रशस्त करेगा। टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट को 0 से 10 लाख वाहनों तक पहुंचने में 34 साल का लंबा वक्त लगा, लेकिन भविष्य की तैयारी इससे कहीं ज्यादा आक्रामक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें नंदीग्राम और झारग्राम जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच दिग्गजों की किस्मत दांव पर होगी। सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की साख इस सीट से जुद्दी हुई है। खड़गपुर सदर से दिलीप घोष, आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पाल और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला इसी चरण में होना है। झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा में संथाली विषय में डी ग्रेड मिलने और जेटेट परीक्षा में देवनागरी लिपि के उपयोग पर आदिवासी संगठनों ने रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इसे संथाली भाषा के साथ साजिश बताते हुए कॉपियों की भौतिक जांच और जेटेट नियमों में संशोधन की मांग की है। संगठनों ने घोषणा की है कि अभिभावक और समाज के लोग परीक्षा कॉपियों की भौतिक जांच का दावा करेंगे। यदि इस प्रक्रिया में कोई गड़ी डीडबद्दी पाई जाती है तो दोषी पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग सरकार से की जाएगी। टाटा स्टील ने एसएमएस ग्रुप के साथ मिलकर जमशेदपुर में इजी मेल्ट तकनीक लागू करने का ऐतिहासिक समझौता किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी इकाई होगी जो 2045 तक नेट जीरो लक्ष्य के साथ 50% कार्बन उत्सर्जन कम करेगी। अब तक स्टील बनाने वाली भट्टियों में लोहे को पिघलाने के लिए कोयले और कोक का भारी मात्रा में उपयोग होता है, जिससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इजी मेल्ट एक बिजली आधारित आधुनिक प्रणाली है जो भट्टी में सिन गैस का उपयोग करती है। बोकारो जनरल हॉस्पिटल में 10 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, जिससे मरीजों को विशेषज्ञ सेवाएं मिलेंगी। इनमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, एनेस्थीसिया, हड्डी रोग और हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल हैं, जो मई के पहले सप्ताह में कार्यभार संभालेंगे। इनमें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर 8, एनेस्थीसिया विभाग में 1, हड्डी रोग विभाग में 1 तथा हृदय रोग विभाग में 1 विशेषज्ञ चिकित्सक को नियुक्त किया जा रहा है। उक्त सभी चिकित्सक मई माह के पहले हफ्ते में अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। इससे पूर्व इन सभी का मेडिकल जांच बोकारो जनरल अस्पताल में होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 लाख से अधिक लोगों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हैं, जिसके लिए डीसी मनीष कुमार ने प्रखंडों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर मंगलवार को मोबाइल टावर अधिष्ठापन, आधार कार्ड निर्गमन,
जिला ई गवर्नेंस एवं प्रज्ञा केंद्र संचालन से संबंधित समेकित बैठक उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए की सम्मान राशि जल्द ही हस्तांतरित की जाने वाली है। यह आर्थिक सहायता न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उनके स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान को भी बढ़ाएगी। इस पहल से परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और महिलाओं के आत्मविश्वास को नई मजबूती मिलेगी। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना छात्राओं के शैक्षिक भविष्य को संवारने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस योजना के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 2,500 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने, ड्रॉप आउट दर कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। यह राशि उनके अध्ययन सामग्री और शैक्षिक खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत प्रदान करती है। झारखंड के हजारों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है कि सहारा इंडिया में फंसा उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा गठित पोर्टल के माध्यम से दावेदारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। सरकार जल्द ही पात्र निवेशकों के बैंक खातों में रिफंड राशि हस्तांतरित करेगी। यह पहल राज्य के उन परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगी जो लंबे समय से अपने निवेश की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के प्रथम चरण का मतदान गुरुवार 23 अप्रैल को होने वाला है। चुनावी शोर और गहमागहमी के बीच झारखंड के साहिबगंज जिले से लगी बंगाल की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने विशेष रूप से बरहरवा और कोटाल पोखर थाना क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित किया है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। गुमला जिले के बसिया थाना परिसर में बुधवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक नवविवाहिता के प्रेम प्रसंग संबंध को लेकर 3 परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे और पति की सहमति मिलने पर आखिर में पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई। हालांकि मामले का इस तरह से नाटकीय अंत हो जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली जमीन से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी दिलीप घोष और प्रवर्तन निदेशालय दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गई भाषा को अमर्यादित और आपत्तिजनक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभेद्य बनाने की कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को मानसिक और संगठनात्मक रूप से तैयार करना था। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित GPO 3 कार्यालय में कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सेक्टर में कार्यकुशलता, उत्पादकता और सतत विकास को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। कोयला मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों, उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि हो।
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुगम आयोजन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अभी से अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिले के नए उपायुक्त डीसी शशि प्रकाश सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाबा नगरी आने वाले प्रत्येक शिव भक्त का अनुभव सुखद और यादगार होना चाहिए। झारखंड के बोकारो जिले में दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के सीएचपी सेक्शन अंतर्गत वैगन ट्रिपलर में कार्यरत सफाई मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर 22 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 66 मजदूर प्लांट गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और नियमित काम उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन से प्लांट परिसर में हलचल तेज हो गई है। कैंप 2 में बर्न यूनिट के संचालन को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीसी अजय नाथ झा की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। डीडीसी शताब्दी मजूमदार, सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद के साथ इस पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने एक टीम का गठन किया और 10 दिनों के भीतर देश के प्रमुख बर्न यूनिट संचालित अस्पतालों का अध्ययन करने का निर्देश दिया।